हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो बहुत बार क्वेश्चन करते हैं, लगातार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इस तरह हम AIA PG ET जब एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल BHMS में आप 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक टोटल आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उन 12 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस में कम आएंगे और किससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ये सर आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो फाइनली इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आ गया है। फाइनली जो आपका NCH है, उन्होंने एक एक प्रॉपरली जो एक ब्लूप्रिंट है कि भाई AIA PGET जो होम्योपैथी में होता है, MD एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन 120 जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। तो 120 में से कितने क्वेश्चन एनाटॉमी से आना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से आना है, इसका प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट कर दिया है। तो उसी ब्लूप्रिंट को अब मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो बच्चा अभी जो MD का एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है या अभी चालू करने वाला है या अभी वो फाइनल ईयर में है, तो उसको ये मालूम चल जाएगा किस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और किसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है, वो आपको यहाँ से मालूम चलेगा। तो इसमें बता दूं मैं आपको, ये आप देख पा रहे होंगे, ये फाइनली आपका AIA PGET का फाइनल जो है ब्लूप्रिंट आ गया है होम्योपैथिक बच्चों के लिए, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए जो MD करना चाह रहे हैं। जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 120 में से यदि हम बात करें तो आप पूरे BHMS में 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जो आपके होम्योपैथी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जो होम्योपैथी सब्जेक्ट में आप पहले देखते हो मर्टिया मेडिका, मर्टिया मेडिका से आपको 16 क्वेश्चन आएंगे। 120 में से 16 क्वेश्चन मर्टिया मेडिका के आएंगे। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 16 क्वेश्चन आएंगे 120 में से। रिपर्टरी में 16 क्वेश्चन आएंगे 120 में से। होम्योपैथिक फार्मेसी से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके 120 में से। एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से 16 क्वेश्चन आएंगे 120 में से। इसके पहले जितने बच्चे लोग ने मुझे कांटेक्ट किया है, चाहे फ़ोन से चाहे पर्सनल मैसेज करके, तो मैंने हमेशा बच्चों को ये जो आज ब्लूप्रिंट आपको दिखाया जा रहा है या बताया गया है आपको होम्योपैथी के द्वारा, तो ये ऑलरेडी मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि जितने आपके होम्योपैथी सब्जेक्ट हैं 4 और एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 5, यदि इन पाँचों को यदि आपने प्रॉपरली कर लिया और ये पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन आपके 100%, मैं कहता हूँ पूरे सब्जेक्ट ना करके इन पाँचों को ही कंसंट्रेट करें और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने AIA PGET क्रैक किया है और जिन्होंने भी क्रैक किया उन्होंने सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट को फॉलो किया जो पहले से मैं बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैथमेटिका के 16, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 16 क्वेश्चन, रिपर्टरी से 16, होम्योपैथिक फार्मेसी से 12 एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से 16। ये 5 सब्जेक्ट यदि आपने इसमें ही परफेक्ट ले आए और ये पूरे के पूरे आपके सही होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपका एग्जाम क्रैक हो गया, आप तो निकल ही गए। इसके अलावा हम बात करते हैं सर्जरी। सर्जरी से 8 क्वेश्चन आने हैं, ऑब्स गाइनी से 8 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, एनाटॉमी से 5 मिलने हैं, फिजियोलॉजी से 5 मिलने हैं, पैथोलॉजी से 5 मिलने हैं। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये तीनों आपके एक साथ कवर हो सकते हैं। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 16 हो गए, ये 10 हो गए, मतलब 26 क्वेश्चन। आप यदि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे तो आपकी फिजियोलॉजी भी वहाँ जाती है और पैथोलॉजी भी आ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जब आप पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी वहीं इंक्लूड है, तो 26 मैथ्स जो आपके क्वेश्चन हैं वहीं से आ जाते हैं। ये मैंने कई बार अपने बच्चों को बताया है कि भाई आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मतलब वहाँ फिजियोलॉजी छुपा हुआ है और पैथोलॉजी भी छुटा हुआ है। देख ली, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी से 5-5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। फॉरेंसिक मेडिसिन से 4 क्वेश्चन एंड कम्युनिटी मेडिसिन से 9 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन में भी बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो कॉमन जनरल होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आपको बताए गए हैं, प्रोग्राम्स वो चल रहे हैं वो बताए गए हैं। और इसके अलावा जो इन्फेक्टिव डिजीज़ होती हैं
आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया, लेकिन खासकर कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया है, जो आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी कई बार पढ़ते हैं, तो वो भी आपको ये कवर कर देता है, ठीक है? तो इतने 12 सब्जेक्ट्स में ये क्लासिफ़िकेशन है, इस अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आना है। 120 में जो क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल इसके अंदर से ही आएँगे, इससे ना बाहर होगा इस क्योंकि प्रॉपर्ली जो ब्लूप्रिंट है वो दे दिया गया है। तो इस नॉर्म्स को फॉलो करते ही आपका एआईए, पीजीईटी जो होम्योपैथी के एमडी के लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनेगा। और फिर मैं अपने बच्चों को बोलूँगा, जो बच्चे भी यदि मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो वो यदि मैथमेटिका, ऑर्गेनो मेडिसिन, रिपर्टरी, होम्योपैथिक फार्मेसी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है? जिसमें आपके पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन में थोड़ा बहुत वहाँ पर आ गया। ये इंक्लूड होता है, यही आपने कवर कर लिए, तो आपको बता रहा हूँ मैं, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जिन्होंने आपका एमडी एंट्रेंस क्रैक किया है, तो उसको पूरे क्वेश्चन, भाई पूरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको बता दूँ मैं। क्योंकि आप यदि हर सब्जेक्ट को कवर करने जाते हैं कई बार, तो क्या होता है, कई बार देखा हूँ बच्चे सर्जरी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी बहुत पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी से 5 क्वेश्चन आता है, आप उसको पढ़ो ही मत, मेरे अकॉर्डिंग तो पढ़ो ही मत। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस वहाँ मत दीजिए आप, ठीक है? जो ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आने वहाँ पर आप स्ट्रेस दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम क्रैक करने में ईजी होगा। क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, इन छोटे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन पर 4 क्वेश्चन तो आना है, वैसे ही आपको बन जाना है। बहुत ईजी क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ से, क्योंकि जो आपने फॉरेंसिक पढ़ी होगी उसको रिवाइज करते रहिए, जो आपने बीएचएम से पढ़ी उसी को रिवाइज करते रहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस करिए। आप बड़े टारगेट, जो बड़े ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। तो इस प्रकार से इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपने एमडी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अभी एमडी में भी 2 नई ब्रांच आ गई है, डर्मेटोलॉजी आ गया है एंड कम्युनिटी मेडिसिन आ गया है। तब आपकी एमडी की नई ब्रांचेस भी आ गई हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने और क्वेश्चन किया था कि सर, हर कॉलेज में ब्रांच आ जाएगी क्या? भाई जिस कॉलेज में, देखिए हर कॉलेज में पूरी ब्रांचेस नहीं होती, कुछ कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट की होती हैं, कुछ कॉलेज में पूरी ब्रांचेस होती हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कॉलेज वाला जो अपने नॉर्म्स को फुलफिल करेगा, तो उनको पूरी ब्रांच मिलती हैं। अदरवाइज कम ब्रांच में ही कई कॉलेज क्या होते हैं, वो कम ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे किसी ने ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी, फार्मेसी के लिए अप्लाई कर दिया। कई कॉलेज होते हैं जो पूरी ब्रांचेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो कॉलेज अप्लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। हर कॉलेज में आना, ये अकॉर्डिंग टू कॉलेज डिपेंड करता है। कॉलेज की जो नॉर्म्स है, यदि वो फुलफिल करेंगे तो मिल जाएगी ब्रांच, अदरवाइज ब्रांच नहीं मिलेगी। जो बच्चे मुझे क्वेश्चन किए थे उसका ये आंसर मैं आपको दे दिया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें। इसके अलावा यदि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उसमें फिजियोलॉजी, ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन एंड आपका मैथमेटिका ज्वाइन करना चाहता है, तो वो मेरे एप्लीकेशन में डॉक्टर भावेश सर क्लासेस में जाके ज्वाइन कर सकता है। दूसरा है जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकता है। थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं 12 टिश्यू रेमेडीज़ को लेकर, तो वो एक कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 12 टिश्यू रेमेडी या बायोकेमिक मेडिसिन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक।